सर दरबार की उपस्थित जय हो हमारे रामजिलाल जी खान साहब, लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मोर साहब, ओमकार जी बाली साहब, हमारे पर्वत सारी नौजवानों की टीम, हमारी छोटी बहन ललिता उद्धार जिसने आपके सामने संबोधन दिया था, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अरे सर जाटान गांव के अंदर मैं जब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और जब बलदेव जी की शादी थी उसमें आया था ठंड में 22-23 साल के में आया था जाटान। बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में भी चूरू के इलाके और नागौर के इलाके ज्यादा आगे नहीं थे, हमसे शेखावाटी बहुत आगे था शिक्षक यूनियनों, लेकिन हम ईश्वर की कृपा से हमारे बेटे बेटियां पढ़ लिख के अच्छे पदों पर जा रहे हैं, नौकरियां भी लग रही है। बाहर भी आप जाके देखोगे, मैं पिछले दिनों बेंगलोर, मद्रास, सूरत, मुंबई गया, हमारे लोग हजारों लाखों की तादाद के अंदर मजबूती के साथ कौम का नाम रोशन कर रहे, लोगों को रोजगार भी दे रहे और अपने बलबूते पे वो आगे बढ़े। काश हमारे नेता अगर सोचते इन इलाकों के विकास के बारे में तो 50-60 साल पहले सरदार शहर की धोरा धरती में तारानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के इलाकों में, शेखावाटी इलाकों के अंदर अगर सिंचाई का पानी 50-60 साल पहले आता तो हम पंजाब की तरह हमारी जमीन सोना उगलती और हमारे बेटे बेटियां भी इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में पढ़ते। लेकिन हमारे नेताओं की सोच उस समय पता नहीं क्या हो गया था, सोच को नहीं तो मुख्यमंत्री बन पाए और नहीं हमें मजबूत कर पाए और नहीं शिक्षा की क्रांति यहाँ पर लाए। उनकी वजह से धीरे धीरे किसान कौम राजस्थान में कमजोर पड़ गई और किसान राजनीति सरदार शेर की हाशिए पे चली गई। कहाँ तो चौधरी कुंभाराम आर्य, कहाँ दौलतराम जी सारण सरी के बड़े नेता हुआ करते थे और कहाँ चूरू के अंदर दूसरे नेताओं ने कमान संभाल ली चूरू जिले की। किसान चूरू में तकलीफ में पड़ गया, किसान कौम का वोट होते हुए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, टकटकी लगाए, दूसरों को मंत्री जी कहना पड़ता है, दूसरों को नेताजी कहना पड़ता है। तो भाइयों, सरदार शहर के अंदर 18 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ी, छोटे भाई बलदेव जी को लड़ाया था चुनाव। उस समय मैं सरदार शहर के अंदर एक सभा कर गया था, गाँव गाँव नहीं आ पाया था क्योंकि उस समय पूरे राजस्थान में चुनाव थे और मेरे भरोसे 57 उम्मीदवार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे। 49 जगह मैंने उपस्थित दर्ज कराई। खींवसर के अंदर खींवसर की जनता ने कहा हनुमान जी आप एक सभा करो, हम आपको जिता देंगे, आप राजस्थान संभालो। भाइयों, 3 विधायक जीते, इसमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक थे, एक में खुद जीता और कई जगहों मजबूती से नौजवान नेता तैयार हुए, यादव समाज से नेता तैयार हुए, गुजर समाज से हुए, मीणा समाज से हुए, मैंने तमाम जातियों को टिकट दिया 18 के अंदर। और 19 जब आया तब मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, तो नौजवानों की आवाज आई कि आपको मोदी के साथ गठबंधन करना चाहिए। मैंने भाइयों मोदी के साथ गठबंधन किया और नागौर की सीट से मैं एमपी बना, दिल्ली गया और दिल्ली के अंदर मुझे पता है 6-8 महीने जब चला कोरोना काल आ गया और किसान विरोधी तीनों मिल दिल्ली की सरकार लेकर आई। तब यहाँ के किसानों ने कहा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाके के किसानों ने कहा, किसान के बेटों ने कहा हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए, छोड़ो मोदी को, मोदी किसान विरोधी है। भाइयों, किसान के बेटे तो देश की लोकसभा में कई और हैं, आपके यहाँ से भी किसान का बेटा ही, सीकर से भी किसान का बेटा है, झुंझुनू से भी किसान का बेटा है, बाड़मेर से भी किसान का बेटा है, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी। लेकिन गुस्सा किसी को नहीं आया जब किसान कौम तकलीफ में थी देश के अंदर। एक ही व्यक्ति सत्ता छोड़ के सड़क पर आया, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों का साथ लेके 70 दिन तक नेशनल काम करके सड़क पर खड़ा। मैंने जब पार्टी बनाई थी तो एक ही बात कही थी, ये पार्टी जवान और किसान की पार्टी है, जब भी जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा सड़क पर मिलूंगा। और भाइयों, राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का राज है, कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। पायलट सीएम बनना चाहता है,
गहलोत रहना चाहता है। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आपको बताए कि बारात कहाँ पे तोरण मारेगी जब इनका दूल्हा दुल्हन का हिसाब किताब में कौन जाएगा तोरण मारने। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा रही है। 4 साल के अंदर हर पेपर आउट हुआ राजस्थान के अंदर, भारी भ्रष्टाचार हुआ, मंत्रियों पे विधायकों पे हत्या लूट बलात्कार के आरोप लगे उनके परिवारों पे, लेकिन बीजेपी चुप रही। लंपी से गौ माता खत्म हो गई, कोरोना से हमारे नौजवानों ने दम तोड़ दिया, टिड्डी ने फसलें बर्बाद कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी की हवा चलेगी और हम सबको मोदी जिता के रह जाएगा, और नारे लगाते हैं मोदी तो मुमकिन है, मोदी तो मुमकिन है। तो मैंने कहा मोदी मुमकिन हुआ तो नहीं। क्यों? जब मैं 13 का चुनाव लड़ रहा था तो नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं की थी मेरे खिलाफ। कितनी? 2 सभाएं, और दोनों सभाओं करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जवान जब्त हुई थी खींवसर सीट में 2013 का। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, किसान और जवान है तो मुमकिन है। ये नारा आप लोगों को देना है। तो व्यक्तिगत किसी खिलाफ नहीं। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं। हाँ, मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, लेकिन साथ साथ में ये भी बात करता हूँ कि जाट, मुस्लिम, मेघवाल, यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक राजस्थान में उस देश का विकास नहीं हो सकता। सारी जातियों को साथ लेने का राजस्थान में लेके कोई काम करता है। नागौर का सांसद है, विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तो आरएलपी के तीनों विधायक इधर राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। ओबीसी की विसंगति का मामला हो या दूसरे मामले हो, जब मंत्री विधायक गहलोत के करीबी जब अपराधों में लिप्त हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी मजबूती से इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब 24 MP मोदी का जयकारा करते हैं तो नागौर का सांसद किसान एकता जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लगाते आपका मान और सम्मान कराया है। मैं खींवसर में गांव नहीं घूमा, लेकिन सरदार शहर के चुनाव के अंदर मैंने सबसे बात करके लालचंद जी को उतारा, बलदेव जी को भी मनाया। मैंने कहा आप जवान हो, बात कर लेंगे। बाली जी भी दुष्ट थे, लेकिन टिकट एक था, एक व्यक्ति चुनाव लड़ता। मैंने इन सबको साथ लेके कहा कि 1 साल के लिए ये लड़ाई सरदार शहर की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान की लड़ाई है। अगर सरदार शहर के अंदर आरएलपी चुनाव जीतती है तो 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में राजस्थान के अंदर उभर के आएगी, क्योंकि पूरा मारवाड़ तैयार है। मारवाड़ की 50 सीटें इंतजार कर रही है कब चुनाव हो और कब आरएलपी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते। अगर सरदार से जीत गए बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू की लगभग 50 के आसपास की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। भाइयों, सेमीफाइनल है। किसान राजनीति का नया उदय सरदार शहर की धरती से होगा। हमें हमारे पुरखों का इतिहास याद करना होगा, जिन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया, सामंतवाद के खिलाफ, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास भरा पड़ा है, जिस कौम ने हमेशा दिल्ली सल्तनतों को परेशान किया, जिस कौम ने हमेशा मुगलों से लेकर जितने भी दिल्ली में शासक आए अगर वो परेशान रहते थे, इसी कौम से परेशान रहते थे। हम बड़े भाई के रूप में कहेंगे, हमारे तमाम छोटे भाई जो दलित शोषित पीड़ित है, इनको साथ लेके इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आपसे मैं गांव जाके वोट की अपील कर रहा हूँ। बीजेपी के बड़े नेता गांव नहीं जाएंगे, इनके जो दूल्हे हैं वो 5 गांव जाएंगे, 6ठा गांव छोड़ देंगे और फिर गुजरात चले जाएंगे। मुझे कहीं बीजेपी का नेता कह रहा था कि मैं तो 2-3 मिनट घूम और फिर गुजरात जाऊंगा। गुजरात में तुम्हारा क्या प्रभाव है, कौन जानता आपको? क्या नहीं, वैसे फोटो खींचा के मोदी जी कह देंगे भाई हम गुजरात आ गए। गुजरात ये सारे कोई राहुल की यात्रा में जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस के नेता, और राहुल की यात्रा के फोटो कैसे वायरल हो रहे हैं बताओ। फिल्मी हीरोइने जा रही साथ, राहुल तो मेरे को लग रहा है कि इसके दिमाग की फ्यूज उड़ गए राहुल का। आपने वो वीडियो देखेंगे तो कौन सा इंग्लैंड अमेरिका है चाहे जैसे हरकतें कर रहा है पागलों की तरह, इसका टाइम पे इलाज क्यों नहीं कराते इसका समय पे? और मैं तो कहना चाहूंगा इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, कब करेगा शादी? शादी करने की डेट हुई थी कहीं 34 साल में हो गई थी, तो क्या 84 साल का हो गया शादी करेगा क्या? मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अध्यक्ष की
शादी कराओ ताकि उसका दिमाग ठीक हो देश में। मैं अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों को सारा काम छोड़े और उसको कोई काम लगाए, अपना घर बसाए। जैसे घूमने से कोई नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से भारत जुड़ गएगा आपसे? आपने जोड़ा ही था ना भारत को। पहले आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी नानी प्रधानमंत्री थी, और वो क्या थी, आपकी दादी थी, और नाना जी प्रधानमंत्री। सारे प्रधानमंत्री आप ही बने थे भाई। जोड़ लेते उसमें मना किसने किया था? इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बंटाधार किया देश का। अब पहले ये होता था कि अलग अलग स्टेट के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, अलग अलग स्टेट की फ्रेंचाइजी थी। अब सारा होलसेल दिल्ली चला गया, दिल्ली से ही चल रहा है सारा काम बीजेपी का। अब सारी चीजें देख सकते हो। लड़ने वाले आदमी को मजबूत करो। किसान राजनीति देश में खात्मे की हो रहे। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी हाथ से चला गया, नजरे राजस्थान पे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि अलग पार्टी बना के सत्ता छोड़ के 25 साल से लड़ रहा हूँ। अगर मैं भी किसी की चप्पल उठा के मंत्री बन जाता तो लड़ने वाला कहाँ से लाते आप? ये तो बताओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा है, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ रहा है, वसुंधरा को भगाता है, गहलोत के बेटे को हराता है। मोदी और अमित शाह से लड़के इस कौम का, किसान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाता है। भाइयों, या उपचुनाव जितने भी हुए राजस्थान, कुछ उपचुनाव में बीजेपी ने कोई तीर नहीं मारा। 1500 वोटों से वो सहानुभूति बना के राजसमंद में जीत गए थे। एक चुनाव तो क्यों चल रहा, आरपी भी जीती थी, बल्लभनगर में सेकंड रहे, हरियाणा भाजपा चौथे पे गई थी, जवान जब हुई हरियाणा में बीजेपी थर्ड पे चली गई थी, सुजानगढ़ में बीजेपी ने 4000 वोट हमसे ज्यादा लिए। सरदार शहर के अंदर एक दल को तीसरे तो धकेलना ही धकेलना है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव जिताना है। हर व्यक्ति तय कर ले कि हमारा एक भी वोट पीछे नहीं रहेगा, वो हर वोट बूथ तक जाएगा। अगर इधर उधर गए वोट, अगर सरदार से जीत गए तो मोदी की आंखें भी खुल जाएगी, और सरदार से जीत गए तो पप्पू का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। ये काम आपको करना है। और कांग्रेस जीतेगी तो कौन पूछेगा? इतना समझाएगा कि सरदार शहर में भोगलाल जी की मृत्यु के बाद सहानुभूति रेत से उनका बेटा जीता, और बीजेपी जीत कर क्या फर्क पड़ेगा? राज थोड़ी पड़ेगा। लेकिन आज भी जीतेगी तो 3 के 4 होंगे, और आपके लालचंद जी को एक के साथ 4 फ्री मिल जाएंगे। 3 एमएलए एक में मिल जाऊंगा 4। अब हम सरदार शहर का ध्यान रखेंगे। एक साल में लोग कहते हैं एक साल में कैसे विकास करोगे? मैंने कहा अकेले थोड़ी, एक ये हो जाएंगे और 4 हम हो जाएंगे, तो 5 मिलकर विकास कर देंगे ना। मैं तो अकेला ही भारी हूँ सब पे। 4 एमएलए और हो जाएंगे, विधानसभा में करेंगे। बहुत लेट भी चल रहा हूँ, 3-4 घंटे में लेट हो गया। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में लेट सब जुड़ गया। मेरी भी शादी बहुत लेट हुई थी, मैं कह रहा था राहुल की करवा दो, तो मैं, लेकिन राहुल तो मेरे से भी 18-17 साल आगे निकल चुका था। तो लग रहा एक्सपायरी डेट हो गई उसकी दौरान। तो भाइयों, आप सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ध्यान रखना। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। जब मेहमान आता है तो हम बोतल का पानी लाते हैं, स्वच्छ पारदर्शी शुद्ध पानी। आप ही बताएं, आजादी से 70 साल 75 साल बाद मोदी बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहा है, 75वां अमृत महोत्सव। अरे पानी तो पिला नहीं रहे लोगों को। 75 साल बाद गरीब आदमी जहाँ भी जाते हैं बिजली पानी की बात करता है, रोजगार की बात करता है। आप प्रधानमंत्री उससे जरूर योजना से घर बनाते हो लोगों के, तो क्या हो जाएगा घर बना के? बताओ मुझे। कहाँ से वो बिजली लाएगा, कहाँ से पानी लाएगा, कहाँ से उसको रोजगार मिलेगा? इस देश को कमजोर करने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही है। फ्री बांट रही है, ट्यूबलाइट ले लो, 500 रुपए ले लो, 200 रुपए फ्री के दे दो। इससे कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा। रोजगार उत्पन्न करो, नए उद्योग राजस्थान में लगे, सरदार से इलाके के अंदर खेत खेत सिंचाई का पानी है, बिजली की व्यवस्था हो, अस्पताल ठीक हो, सड़कें बने गांव गांव, और आपस में हमारा भाईचारा बढ़े। यहाँ तो कहाँ ये इलाके शांत हुआ करते थे, और कहाँ किसान के बेटे कलम की जगह हाथ में बंदूक लेके किस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं राजस्थान के अंदर। कौन करवा रहा है ये काम? आप भी जानते हो। तो किसान विरोधी ताकतें तो हमारे बड़े बड़े बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के शिकार कर रही है और राज कर रही है, और अपनी बातों को समझ नहीं पा रहे। अब की बार अपनी ताकत को पहचानो। मैं गांव गांव इसलिए घूम रहा हूँ
जिस तरह बजरंगबली को जब ताकत याद दिलाते थे तो पान उठाकर बजरंगबली ले जाते थे। तो सरदार शेर के किसान के बेटों को उनकी ताकत याद दिलाने आपका भाई सरदार शेर के गांव गांव डाणी डाणी घूम के सर्व समाज से अपील करता है, किसानों से अपील करता है कि इस बार आपको खुद की पार्टी को जिताना है। पहले हम नारे लगाते थे, हरियाणा की कोई पार्टी आती थी, कभी चुनाव चिन्ह कोई सा आता था, कभी यूपी की आती थी, उनका चुनाव चिन्ह कोई और होता था। हमने यूपी हरियाणा के नेताओं के नारे लगाए, लेकिन भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि मेरे साथ जो संघर्ष किया जवानों ने, किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बनाई जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान के बेटों के पास है। राजस्थान के किसानों की पार्टी है, जिस पार्टी ने देश में नई हलचल पैदा कर दी। मैंने हरियाणा में अपने लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, यूपी में मेरे समाज के लोगों को, किसानों को तकलीफ नहीं दी। लेकिन जब 23 का चुनाव आएगा, कोई हरियाणा से आएगा दलाल बन के, कोई यूपी से आएगा राजस्थान को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन आप हिम्मत रखना, हनुमान बेनीवाल की हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं, और आपका सम्मान मान इस देश के अंदर मजबूती के साथ बढ़ाता रहूंगा। किसान को उनको आगे लेके जाऊंगा और सबको साथ लेके चलूंगा।